प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज हम लोग नया मैसेज को देखेंगे, परमेश्वर की आंखें। आइए हम लोग शुरू करने के पहले आप प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी अभी तक तूने हमें संभाला, अपने शरण में रखा। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु जी उन सबको तेरे हाथों पर समर्पित करते हैं, और जो नहीं भी फॉलो करते हों उन्हें भी तेरे हाथों पर समर्पित करते हैं। प्रभु जी सब उनको आशीष दे, हर एक रोगों से, बीमारियों से रक्षा कर, विपरीत परिस्थिति से बचाना, रक्षा करना प्रभु यीशु हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। आज का मैसेज है परमेश्वर की आंखें। इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु हम तेरे वचन को देखेंगे, तू कैसे मनुष्यों को देखता है इसके विषय पर हम देखेंगे प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु जी जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार प्रचार होने पाए प्रभु यीशु हालेलुया। तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु हालेलुया। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर की आँखें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वचन हम लोग देखेंगे आयुब की पुस्तक 34 अध्याय में से हम लोग देखेंगे 21 पद। क्योंकि परमेश्वर की आँखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की आँखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर देखता है कि मनुष्य कैसे चाल चलता है। परमेश्वर देखता है कि मनुष्य किस रीति से इस संसार पर जीवन व्यतीत करता है। परमेश्वर अपने आँखों से देखता है कि मनुष्य किस से और किस समय और क्या क्या करता है, उसके विषय पर पूरा हिसाब किताब परमेश्वर रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि आने वाले समय में इसके विषय पर जब न्याय करेगा परमेश्वर मनुष्यों का, तो उस समय उन सारी चीज़ों को जो इकट्ठा किया है खोलेगा और इस तरह से मनुष्य के बीच में रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर हमेशा मनुष्यों की चाल चलन पर दृष्टि करते रहता है, आंखें लगा के रखता है कि मनुष्य किस रीति से चलता है इस संसार पर, मुझे खोजने वाला है कि नहीं। इस तरह से परमेश्वर सोचता है और उसके अनुसार परमेश्वर लोगों को आशीष देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करता है, परमेश्वर में समर्पित होकर के उनके वचन को संसार के छोर तक प्रचार करता है, तो वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष मिलेगी और हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में बना रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे आयुब की पुस्तक में से ही 34 का 22 पद। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार पर जितना भी अंधकार हम लोग देख सकते हैं, चाहे रात का अंधकार हो, चाहे दिन में कहीं बादल के अंधकार हो या घर के अंधकार हो, प्रभु का धन्यवाद हो। उन सारे अंधकार में कहीं भी परमेश्वर से मनुष्य छिप नहीं सकता है। परमेश्वर नित्य देखता है। परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर आंखें लगा करके रखता है कि मनुष्य किस रीति से इस संसार पर अपना काम को करता है। और जितना भी मनुष्य चाहे परमेश्वर से छिपने के लिए, चाहे अंधकार में हो, चाहे घर में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे कहीं भी हो, वो परमेश्वर से छिप नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें बहुत तेज है और सुपर पावर है, और इस तरह से मनुष्यों को कोई भी आड़ में या किसी भी चीज़ से वह अपने को छिपा नहीं सकता, बल्कि उस छिपने के स्थान को भी आर पार परमेश्वर देखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। उस छिपने के स्थान का
दूसरे छोर में क्या चीज़ है, कौन है, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर देख लेता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए कोई छिप नहीं सकता है। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे तीसरा वचन को, अय्यूब की पुस्तक में से ही 34 का 23 पद, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। यानी मनुष्य के लिए कोई भी समय ऐसे नहीं रखा है परमेश्वर ने कि फलाना समय में परमेश्वर के पास जाओ, फलाना समय में परमेश्वर की अदालत में उपस्थित हो जाओ। ऐसा कोई निश्चित समय नहीं ठहराया है। और इस तरह से परमेश्वर एक निश्चित समय नहीं ठहराया है कि परमेश्वर से वार्तालाप करो, बातचीत करो, परमेश्वर के लिए विनती करो, दुआ करो, परमेश्वर के नाम से आराधना करो। कोई निश्चित समय नहीं दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि हमेशा सचेत होकर के प्रार्थना करते रहो, हमेशा पर प्रभु के अधीन रहो और इस तरह से प्रभु के गुणगान करते रहो। प्रभु का धन्यवाद। हमेशा यहाँ पर कहा है प्रभु अपने वचन में। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए कोई निश्चित समय नहीं है, पर प्रभु ने आज्ञा दिया है हमेशा सचेत रहो, प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमेशा यानी 24 घंटा जितना हम इस संसार पर जीवन व्यतीत करते हैं अपने उम्र भर, उन सारे उम्र भर में परमेश्वर को हमेशा याद रखना है, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु का धन्यवाद। कोई भी पल परमेश्वर का धन्यवाद देने से ना चूकना है, यही परमेश्वर हमको सिखाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कोई भी समय नहीं निर्धारित किया है प्रभु ने। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग एक वचन देखेंगे उसी का ही, अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय का 24 पद, वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछताछ के चूर चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से परमेश्वर बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछताछ के चूर चूर करता है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर को अगर क्रोध आता है तो जितना भी इस संसार पर बलशाली हो, बलवान हो, ताकतवर हो, उन सबको चूर चूर करता है, क्योंकि प्रभु के सामने हम कुछ नहीं हैं। जितने भी बलवान हो, जितने भी शक्तिशाली हो, जो अपने आप को इस संसार पर बड़ा बलवान समझता हो और पूरे संसार को जीत लिया हो अपने बल से, तो वह व्यक्ति भी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर उनको चूर चूर कर देता है और इस तरह से परमेश्वर उनको मटियामेट कर देता है, सत्यानाश कर देता है और इस तरह से उनका नाम इस मिट्टी पर से मिटा देता है। प्रभु का धन्यवाद है। इसीलिए परमेश्वर हमारा बलवान है, बलवानों का बलवान है, प्रभुओं का प्रभु है और इस तरह से परमेश्वर सबसे महान है, ताकतवर है और इस संसार पर अपने ताकत के द्वारा लोगों के सामने असच कर्मों को दिखाया है। प्रभु का धन्यवाद। और उन असच कर्मों के द्वारा लोग जानते हैं कि परमेश्वर बलवान है। परमेश्वर लोगों के बीच में अपने असच कर्मों को दिखाता है। परमेश्वर अपने ताकत के द्वारा इस संसार पर अपने वर्चस्व को स्थिर करता है और परमेश्वर जितने भी बलशाली मनुष्य हैं, रथें हैं, घोड़े हैं और जितने भी मनुष्य के औजार हैं, ताकतवर औजार है, बम है, तोप है, मिसाइल है, उन सब को परमेश्वर पल भर में चकनाचूर कर देता है। प्रभु का धन्यवाद। पल भर में भस्म कर देता है। उन सारे औजार परमेश्वर के दृष्टि में कुछ नहीं है, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है और इस तरह से परमेश्वर सबके बीच में उनको चकनाचूर कर देता है, चूर चूर कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा प्रभु जो है बलवान है। प्रभु का धन्यवाद हो। पूरे संसार के लोग भी अगर परमेश्वर को विरोध करें, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाए, पूरे संसार के लोग जितने बलवान है, तो भी परमेश्वर का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद। एक तरफ बलवान मनुष्य हो पूरे संसार का और एक तरफ परमेश्वर हो, तो भी परमेश्वर का कुछ हम बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सबसे महान है और सबसे ताकतवर है। प्रभु का धन्यवाद। उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, बल्कि उन ताकतवारों का, उन बलवानों का ही चूर चूर करेगा, बिगाड़ेगा और इस तरह से परमेश्वर अपने को बलवान साबित करेगा।
प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु की दृष्टि में जो भी भला मनुष्य हो वो प्रभु उनको आशीष से भर देता है और उनके चाल चलन को हमेशा देखते रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।